नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं आज पंकज आर्या आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। इसके साथ ही साथ आर्या न्यूज़ झारखंड का मैं फाउंडर और जर्नलिस्ट, और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे अजीज़ गोविंद सिंह मुंडा, जो कि आर्या न्यूज़ झारखंड के चीफ एडिटर हैं और यही एडिटिंग करते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं। तो हम लोग दरअसल आज आप लोगों के साथ एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि हमने एक न्यूज़ डाला था कुछ दिनों पूर्व, जो कि तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो कि अब तक 2.5 लाख लोग इसको देख चुके हैं और ये लगातार जारी है, आगे भी लोग देखते जा रहे हैं। जी हाँ, बिहार के दरभंगा जिले में तूफान यास के बाद ये बड़ा अजीब और एलियन दिखने की जो खबर आई थी, उसके तुरंत बाद बिहार के दरभंगा ये दर्शाता है कि यास तूफान के साथ ऐसे कई और विचित्र प्राणी धरती पर आए हैं। लेकिन इस पर काफी कमेंट्स, काफी प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं, काफी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन आज चूंकि हम लोगों ने बताया था एक शॉर्ट वीडियो पर कि हम लोग आएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हम लोगों ने ये से इस न्यूज़ को डाला है और क्यों इस वीडियो को आप तक पहुंचाया है। दरअसल बात ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है, ये गलत है, बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरभंगा में एक विचित्र जीव को देखा गया यास तूफान के दौरान, जो कि आसमान से गिरे, ये था न्यूज़। और इस न्यूज़ पे आपकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, गलत है। बिल्कुल सही, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ही सही है, वो फेक न्यूज़ है। सारी बातों को आपको आप तक रखेंगे, बताएंगे, हमारे एडिटर साहब बताएंगे इस पर क्या है मामला। सभी दर्शकों को सबसे पहले तो मेरा जोहार। पंकज जी, देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि झूठ का जहर फैलाया जा रहा है चाशनी में डुबोकर। लोग बड़े बेपरवाह हो गए हैं इस डिजिटल दौर में। तो अपने दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, हमने जो वीडियो डाला है उसके लिए क्षमा भी चाहेंगे। और हम लोग एक सोशल एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कि हमारे जो न्यूज़ होते हैं वो असल में हमेशा पब्लिक से जुड़े मुद्दों पे होते हैं, मगर लोगों की प्रतिक्रिया नहीं मिलती है या लोग उसे देखते नहीं हैं ज़्यादा। और हमने उसी दौरान देखा कि एक वायरल वीडियो जो है, जो कि दिखाया गया था आपके केबीसी कटिहार न्यूज़ चैनल कटिहार का जो है, उसमें दिखाया गया था कि यास चक्रवात के बाद एक विचित्र प्राणी दरभंगा के एक छोटे से गांव में गिरा है। असल में वो फेक न्यूज़ है। और आप उस न्यूज़ को अगर पूरी तरह से देखेंगे तो उसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो देखकर ही पता चलता है कि ये फेक है, कि एक छोटे से गांव में गिरा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नासा के लोग यहीं घूम रहे थे। तो ऐसा नहीं होता है कि नासा के लोग कहीं भी दिन दहाड़े घूम रहे होते हैं। मोहल्ले में नासा के लोग नहीं मिलेंगे आपको। तो ये पूरी तरह से झूठी खबर थी। और वही हम भी अपने चैनल के माध्यम से असल में बताना चाहते थे कि लोग जो हैं बड़े बेपरवाह हो गए हैं आज के दौर में। आज आप जानते हैं कि ये डिजिटल ज़माना है और काफ़ी हाई स्पीड इंटरनेट सबके पास मौजूद है। एक गलत न्यूज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है और उसके बाद फिर पूरे विश्व में फैल जाता है। तो हम सबको ऐसे झूठे खबरों से बचना होगा। आर्या न्यूज़ झारखंड लगातार आप लोगों को आगाह कर रहा है और फिर हम लगातार आप तक फेक न्यूज़ जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ इसलिए पहुंचाएंगे ताकि आप उसकी सत्य ना मान लें और उस पर अपनी जीवन शैली में उसको शामिल ना कर लें। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे फेक न्यूज़ आप तक पहुंचे, लेकिन आप उसको जाने कि क्या है खबर, और सारी चीज़ों का कंक्लूजन लेकर हम लोग आप लोग के सामने लगातार आएंगे। तो हाँ पंकज जी, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, आपको असल में ऑलरेडी पता है कि वो क्या है। ये एक सिलिकॉन का डॉल है, रोबोट है, जिसे कि इटली के आर्टिस्ट ने बनाया था। उनका नाम है लायरा मागनुको। अच्छा, मगानुको उन्होंने ये बनाया था और ये अक्टूबर का है, 2000 अक्टूबर का वीडियो है। अच्छा, तो ऐसी कोई भी वायरल वीडियो जिसे आप चेक करना चाहते हैं, आप जा सकते हैं metadata2go.com पे, वहाँ पे अपने वीडियो को अपलोड कीजिए। उस वीडियो का यानी कि डाटा का मेटा डाटा सारा मतलब डिटेल जो है आपके सामने आ जाएगा, वहाँ से आप पकड़ सकते हैं। तो आज फास्ट इंटरनेट के दौर में, 4G के दौर में, 5G के दौर में किसी भी लोगों को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लोग आसानी से इसे खोज सकते हैं कि ये खबर सत्य है या झूठ है। और सबको, आपको भी पता है कि ये खबर नकली है, झूठा है, हमें भी पता है। हम बस देखना चाहते थे कि हमारे इस झूठे खबर में लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी। लोगों ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रियाएँ दी, बहुत सारे कमेंट्स किए। और सबसे बड़ा अच्छा ये लगा हमें कि आपने देखा होगा, गौर किया होगा पंकज जी, कि हमारे जितने भी अपने सब्सक्राइबर्स हैं और जो रेगुलर देखने वाले दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट भी किया कि पंकज जी, आप भी ऐसी न्यूज़ चला रहे हैं अपने चैनल पे, इससे चैनल के साख को धब्बा लगेगा, दाग लगेगा। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि पंकज आर्या न्यूज़ झारखंड और आर्या न्यूज़ झारखंड की पूरी टीम पर लोगों को कितना भरोसा है कि एक सिर्फ न्यूज़ चलाने से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। पंकज जी, आप भी इस तरह से न्यूज़ चलाएंगे तो हम सब्सक्राइबरों का क्या होगा, जो हमने आपके इस तरह से न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया। बिल्कुल सही। लेकिन हमारा क्वेश्चन आपसे भी है दोस्तों, आप सारे प्यारे दोस्तों से, 2.5 लाख लोगों से है जो कि इस न्यूज़ को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और इसके साथ ही साथ इस पर कमेंट कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप देख क्यों रहे हैं भाई? जब हमारे चैनल पे
ऐसी ऐसी खबरें हैं, किसानों को लेकर हम लोग लगातार खबरें देते हैं। कुछ दिनों पूर्व हम लोगों ने दिखाया था कि तमाड़ के एक जगह में वज्रपात से एक किसान के 12 बैलों की मृत्यु हो गई थी। कितनी बड़ी खबर है, कोई नेशनल न्यूज़ चैनल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई यूट्यूबर ही है जो कि इस बात को सशक्त तरीके से आप लोगों तक सामने लेकर आता है। तो क्या आप इसको क्यों नहीं देखते भाई, और इस पर कमेंट क्यों नहीं करते? और एक चीज़ कहना चाहूँगा पंकज जी, ऐसा अक्सर होता है कि देखिए हम जो भी पब्लिक से जुड़े हुए न्यूज़ होते हैं हमारे, वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे शेयर करते हैं। लेकिन ये फेक वीडियो वाला जो हमारा न्यूज़ था, हमने एक सिंगल पर्सन तक को शेयर नहीं किया था। बावजूद इसके आप देख सकते हैं ये 2.5 लाख का आंकड़ा जो है पार कर रहा है। बहुत आगे सोचिए ये किस लिए, क्योंकि आप लोगों ने फेक वीडियो, आपको पता है कि ये वीडियो फेक है और थंबनेल में भी दिख रहा है कि ये फेक है, लेकिन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया और अपना इंटरेस्ट उस वीडियो में ज़्यादा दिखाया, जिसकी वजह से यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होता है जिसमें पब्लिक ज़्यादा टूटते हैं, तो यूट्यूब क्या करता है, वो अगले व्यक्ति तक उस वीडियो को पहुंचाता है। तो इसी कारण से ऐसा हुआ कि लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे और ये वीडियो वायरल होता गया। अगर इसी तरह की इंटरेस्ट आप हमारे सच्चे खबरों में लेंगे जो लोगों के मुद्दों से जुड़ी होती हैं, उनके वास्तविक जीवन से जुड़ी होती है, तो वो न्यूज़ भी अच्छा जाएगा और हमें फेक न्यूज़ फैलाने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। हम बस एक सोशल अवेयरनेस जगाना चाहते थे अपने न्यूज़ के माध्यम से। ये एक एक्सपेरिमेंट था। मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ दिनों पूर्व हमने एक खबर दिखाई थी, जिस खबर में आप देखेंगे कि सिल्ली के बंता गाँव में 100 किसान रहते हैं एक मोहल्ले में। 100 किसानों में से मात्र 2 किसान की धान की खरीदारी लैंप्स में होती है। लेकिन आप उस वीडियो पे जाइए, उस न्यूज़ पे जाइए, आपको व्यूज़ कितने देखने मिलेंगे, मात्र 1000 से अबव लोग उसको देखते हैं और कोई प्रतिक्रिया विशेष नहीं आती। 2 लोग उस पर प्रतिक्रियाएँ करते हैं। क्यों भाई साहब? अगर आपके प्रतिक्रिया से, आपके व्यूज़ से किसी पदाधिकारी, किसी कर्मचारी और उस संबंधित विभाग के लोगों तक प्रेशर बनता है, दबाव बनता है, और किसानों का जो भी हालात है पूरे देश में, ज़्यादा से ज़्यादा किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं देश में, अगर सबसे ज़्यादा किसी की बुरी हालत है तो अन्नदाता की है। उनकी खबरें हम चलाते हैं, आप उस पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जबकि हम फेक न्यूज़ आप तक दिखाते हैं, आप इंटरेस्ट लेते हैं। तो जवाबदेही आपकी भी बनती है, जवाबदेही आपकी भी है। आपको भी सोचना चाहिए हमें कौन सी खबर देखना है, कौन सी खबर नहीं देखना है, कौन सा राइट इन्फॉर्मेशन है, कौन सा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। राइट इन्फॉर्मेशन तक आप नहीं जाना चाहते, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को आप हाथों हाथ लेते हैं। अभी तक आर्या न्यूज़ झारखंड 500, 550 से अबव की न्यूज़ दे चुका है। इसमें आपने अगर किसी को सबसे ज़्यादा प्यार दिया है तो वो है फेक न्यूज़ को। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कुछ दिनों पूर्व हम लोगों ने एक और खबर दिखाई थी, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि हजारीबाग के कटकम सानी, हम लोगों ने ही नहीं, तमाम न्यूज़ चैनल ने दिखाया था ये एलियन देखा गया। उसके बारे में बताइए। ऐसा है कि एक फेसबुक पेज पे भी ये आया था पोस्ट, तो मैंने भी कहा था कि हो सकता है कि कोई अपना पूजा पाठ करके वहाँ से निकल रहा हो और इसी का ये फोटो होगा। तो उस समय तो पूरी जानकारी नहीं थी हमें, बाद में अपने सोर्सेस से हमने पता किया। तो असल में ये जो वीडियो है चक्रधरपुर का था, जिसे झारखंड के कटकम सांडी का बोल के वायरल किया जा रहा था। और इस वीडियो को बनाने वाले थे दीपक हेम्ब्रम नाम के एक व्यक्ति, जो कि जमशेदपुर के रहने वाले हैं। था वो लोग भोज खा करके वापस आ रहे थे, तो उन्हें लगा कि यार चलो इतना रात है तो मस्ती के लिए एक स्टेटस वीडियो बनाया जाए व्हाट्सएप के लिए। और इसी क्रम में व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो जब वो शूट कर रहे थे तो उन्हें पुल के ऊपर एक महिला नजर आती है जो कि पूरी तरह से निर्वस्त्र है। तो शुरुआत में तो वो लोग डर जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो जाते हैं आगे के एक होटल में रुकते हैं और भी लोगों से बातचीत करके फिर वहाँ पे जाते हैं उस खबर को मतलब देखने के लिए, उस महिला को कि असल में वो है क्या। तो उन्होंने बताया कि जैसा उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि एक महिला है जो श्मशान के पास से गुजरती हुई उन्हें दिखी, और ऐसा लग रहा है उन्हें कि कुछ वो मतलब उनका दीपक जी का कहना है कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई तंत्र साधना कर रही होगी, क्योंकि ये 1.5 महीने पुराना वीडियो है। मैं आपको बीच में रोककर ये भी बताऊं, अपने दर्शकों से अपील करता हूं कि सुपर स्टेशन, अंधविश्वास, किसी भी प्रकार की चीज़ों को आर्या न्यूज़ झारखंड पुष्टि नहीं करता, उसे नहीं मानता। और हम सब आज इस डिजिटल दौर में हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं। वैज्ञानिक तौर पे जो बातें सामने आती है, साइंटिफिक तरीके से जो बात रिसर्चों के सामने आती है, उसे ही हम सब मानते हैं और उसी की पुष्टि भी करते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं उसके साथ ही साथ भारत एक ग्रामीण देश है, जहाँ की ज़्यादातर जनता जो है गाँव में बसती है, गाँव में रहते हैं। तो गाँव में इस तरह की खबरें काफ़ी होती हैं, तंत्र विद्या इस तरह से काफ़ी चलती हैं और लोग उस पर विश्वास भी करते हैं, उसी का एक आधार है। हाँ, और बहुत सारी फिल्मों में भी जिस तरह से दिखाया जाता है उसी माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि हमने देखा है वो फिल्मों में दिखाया जाता है कि अमावस्या की रात में तंत्र साधनाएँ होती हैं श्मशान घाट में, बस उसी से मिलता जुलता एक हमने उदाहरण पेश किया है। तो इस तरह की बातें हैं और वो हम अपने दर्शकों को क्लियर करना चाहेंगे कि ये पूरी की पूरी न्यूज़ फेक थी। हमें पता था कि ये फेक न्यूज़ है, लेकिन हम पब्लिक पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हमारे फेक न्यूज़ को कैसा रिस्पांस मिलता है।
तो दीपक हेम्ब्रम दरअसल ये मान रहे हैं कि वो कोई एलियन नहीं था, नहीं। न कोई भूत था, वो एक महिला थी जो कि तंत्र विद्या के लिए गई हुई थी, तंत्र मंत्र का दीपक कोई जी का पूजा- कहना है। दीपक जी का ऐसा कहना जी। है, हमारा भी कहना नहीं है। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर होती है कि ये एलियन और भूत नहीं है, एक महिला जो कि निर्वस्त्र होकर चाईबासा चक्रधरपुर में बाहर निकलती है और उसी का वीडियो शूट किया जाता है और उसे एक एलियन के तौर पे परोसा जाता है तमाम न्यूज़ चैनल्स में। तो इसकी खबरें दैनिक अखबारों में भी दिखाई जाती है, ये ताजुब की बात है। और उसे लोग हाथों हाथ लेते हैं और नेशनल टीवीज पे भी, नेशनल टीवी पर भी बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। हाँ, तो देखिए किस तरह से फेक न्यूज़ का दौर है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ को चाशनी में डुबोकर दिखाया जा रहा है, एक अलग तरीके से झूठ का जहर फैला के। तो बिल्कुल सही है। तो हम आपसे सभी से अपील करेंगे दोस्तों कि आर्या न्यूज़ झारखंड आप तक फेक न्यूज़ जरूर लाएगी, लेकिन उसकी पड़ताल करते हुए एक सारा कंक्लूजन दिखाते हुए आप तक सामने लाएगी, ताकि आप सत्यता को जानें। और किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अगर आप इस तरह के न्यूज़ को देखें तो बिल्कुल भी फॉरवर्ड, क्योंकि देखिए आज के दौर में जो है अभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दिया जा रहा है, उनके हाथ में भी मोबाइल्स होते हैं, वो हो सकता है यूट्यूब में ऐसे वीडियो देख के बच्चे डर जाएं, बिल्कुल उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप तक अगर कोई भी गलत न्यूज़ या फेक न्यूज़ आता है तो उसे आगे फॉरवर्ड ना करें और उसे उसी जगह ब्लॉक करें। अगर आपको व्हाट्सएप पे आता है तो उसे वहाँ डिलीट करें, आगे फॉरवर्ड ना करें। और ये बातें सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, सीने तारिकाएँ जितनी हैं, जितने एक्टर हैं, जितने एक्ट्रेस हैं, वो सारे व्हाट्सएप पे एक मुहिम चला कर कहा था कि कोई भी इस तरह का फेक न्यूज़ हो मत कर फॉरवर्ड। आज फिर एक बार आर्या न्यूज़ झारखंड भी आपसे कहता है, इस तरह की गलत खबरें, रॉन्ग न्यूज़, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को मत कर फॉरवर्ड। आर्या न्यूज़ झारखंड में आपसे जुड़ने के लिए और आप सभी से बातें करने के लिए हम सभी आपसे शुक्रगुजार हैं। हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे और खेद भी है हमें, ये न्यूज़ हमने दिखाया, लेकिन आपको हम ये बताएं कि हमारी ये जो कंक्लूजन, हमारी जो जुगलबंदी है, इसे आप लोग ज़रूर देखें। और उन 2.5 लाख लोगों से भी हमारी गुजारिश होगी, इसे फॉरवर्ड करें ताकि सारी बातें सामने आ सके, दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी हो जाए, रियलिटी सामने आए। और जिस तरह से आपने प्रतिक्रियाएं दी थी, हमने कहा भी था, हमने आपसे एक वादा किया था कि हम आएंगे और बताएंगे सारी चीज़ों को। धन्यवाद। मैं पंकज आर्या, गोविंद सिंह मुंडा के साथ।